ओके, तो रिसेंटली मार्वल ने अनाउंस किया कि उनका एक और बड़ा हीरो है जो कि अब बड़ी स्क्रीन पर आने वाला है। उसका नाम है नोवा। तो कौन है नोवा, इसका ओरिजिन क्या है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो नोवा के बारे में जानने से पहले तुम्हें जानना पड़ेगा ज़ेंडार के बारे में। ज़ेंडार क्या? गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज में जो प्लैनेट दिखाया गया है जिस पर रोन हमला करता है वही है ज़ेंडार। अब ज़ेंडार का नोवा से क्या कनेक्शन है? वेल, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो ज़ेंडार जो प्लैनेट है वो काफ़ी अच्छे लोगों का प्लैनेट है, काफ़ी पीसफुल लोग हैं, वो लड़ाई दंगा नहीं करते, लेकिन कभी कभी उन्हें लड़ना पड़ जाता है। और ज़ेंडार के अंदर है एक सुपर कंप्यूटर जिसे कहते हैं वर्ल्ड माइंड। और जो ये वर्ल्ड माइंड, जो ये कंप्यूटर है, ये एक प्राइमोर्डियल फोर्स को, यानी कि ऐसी एनर्जी को हार्नेस करता है जो कि यूनिवर्स में शुरू से ही है, और इस एनर्जी को बोलते हैं नोवा फोर्स। इस एनर्जी को हार्नेस करके ये कुछ लोगों को बांटता है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल या मॉनिटर करते हैं, वो इस एनर्जी से कुछ लोगों को बना देते हैं एक सुपर सोल्जर, और उस सुपर सोल्जर का नाम होता है नोवा। तो नॉर्मली उन्हें बोला जाता है नोवा सेंचुरियंस, और पुलिस की तरह इनके भी अलग अलग अथॉरिटी होती हैं। तो जो सबसे ऊपर होते हैं वो है नोवा प्राइम। तो जितना ऊपर तुम्हारा रैंक होगा उतनी ज़्यादा तुम्हें पावर होगी। अब पावर आती कहाँ से है? वेल, सुपर कंप्यूटर जो नोवा फोर्स हार्नेस करता है उस, तो जितनी ज़्यादा तुम पर नोवा फोर्स है उतनी ज़्यादा तुम पे पावर होगी। और इनका काम क्या है? वेल, इनका काम है स्पेस में शांति बनाए रखना। ये स्पेस की पुलिस है। तो ये तो था ओरिजिन नोवा फोर्स का, जो कि ज़ेंडार से ओरिजिनेट होती है। अब बात कर लेते हैं कि जो हीरो हमारा डेब्यूट करने वाला है, रिचर्ड राइडर, उसका क्या ओरिजिन है। तो एक वक्त पे ज़ेंडार पे एक इंटरगैलेक्टिक पायरेट हमला कर देता है जिसका नाम था ज़ोर। ज़ोर ज़ेंडार को लगभग तबाही कर देता है, या फिर कहूँ पूरा ही तबाह कर देता है, और सिर्फ एक नोवा सोल्जर बचता है, एक नोवा सेंचुरियन, जिसका नाम होता है रोमन डे। रोमन डे को हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज फर्स्ट में देख चुके हैं, तो आगे जाके यही नोवा की नींव रखने वाला है। एनीवे, रोमन डे ज़ोर का पीछा करता है अर्थ तक, क्योंकि अब ज़ोर का निशाना था अर्थ, और अर्थ पर आकर वो रियलाइज़ करता है कि अब वो इस हालत में नहीं है कि ज़ोर से लड़ सके, क्योंकि वो बुरी तरीके से ज़ख्मी था, खून बह रहे थे, और वो इस सिचुएशन में था नहीं कि वो ज़ोर का मुकाबला कर सके। तो वो क्या करता है? वेल, वो एक बीम पृथ्वी पर छोड़ता है जो रैंडमली एक लड़के को चुन लेती है, जिस लड़के का नाम होता है रिचर्ड राइडर। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि रिचर्ड राइडर को रैंडमली चुना गया था। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई स्पेशल था या उसमें कोई स्पेशल बात थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमन डे परेशानी में था, उसे कोई चाहिए था, तो वो रैंडमली रिचर्ड राइडर को चुन लेता है, इस उम्मीद में कि शायद जो नया नोवा बने मेरी जगह पे, वो ज़ोर को रोकने में कामयाब हो। तो टेक्निकली उसने अपना रिप्लेसमेंट चुना था अर्थ से। तो होता क्या है, जब वो बीम जाके रिचर्ड राइडर की लगती है तो रिचर्ड राइडर 3 दिन के लिए कोमा में चला जाता है, और 3 दिन के कोमा के दौरान ही टेलीपैथिकली रोमन डे उसे एक्सप्लेन कर देता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम क्या करने वाले हो, और तुम्हें क्या करना है। 3 दिन बाद रिचर्ड राइडर जागता है और फिर उसकी जर्नी शुरू होती है एज अ नोवा। तो ये तो था ओरिजिन नोवा रिचर्ड राइडर का। तो जो ये नोवा सोल्जर्स होते हैं, इनकी आखिर पावर क्या होती है? वेल, इनकी पावर कुछ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इनकी सिंपल पावर है। जब बीम रिचर्ड राइडर से टकराई तो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स इन्हांस हो गए, यानी कि उसके अंदर आ गई सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इनविंसिबिलिटी, और जो उनकी स्पेशल बात होती है वो होती है एनर्जी प्रोजेक्शन, मतलब वो एनर्जी से वार कर सकते हैं और कुछ केसेस में एनर्जी को अब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। उनको एक नोवा सूट दिया जाता है और एक हेलमेट भी दिया जाता है। तो ये तो था कॉमिकल ओरिजिन नोवा का, यानी कि रिचर्ड राइडर का। अब एमसीयू में क्या रहने वाला है? वेल, एमसीयू में भी सिमिलर ही होगा, क्योंकि ज़ेंडार एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली वो सुपर कंप्यूटर और रिचर्ड राइडर भी एग्जिस्ट ही करते होंगे। एनीवे, जो भी होगा वो हम देख लेंगे जब ये डेब्यूट करेगा। और क्योंकि आज ईस्टर है तो सभी को हैप्पी ईस्टर। अपने दोस्तों के, अपने फैमिली के साथ ईस्टर मनाओ और खुश रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।